अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल आप तमाम हज़रात का शाहीन उर्दू एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग उर्दू को सेकंड लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट लैंग्वेज भी होता है, सेकंड लैंग्वेज भी। तो फ़र्स्ट का जिनका है तो वो फ़र्स्ट को करेंगे। और ऐसा होता है, मैंने देखा है कई लोगों को जाते हैं फ़र्स्ट और सेकंड नहीं देखते हैं, बस उर्दू देखते हैं और करके आ जाते हैं। तो उसमें उर्दू फ़र्स्ट भी होता है और सेकंड भी होता है। जो जिन लोगों ने उर्दू फ़र्स्ट को चूज़ किया है जब फॉर्म भर रहे थे, तो उनको फ़र्स्ट को ही करना है। और जिन लोगों ने उर्दू सेकंड को चूज़ किया था फॉर्म भरते वक्त, वो लोग सेकंड को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको बनाएंगे। तो अभी का हम लोग उर्दू सेकंड जिन लोगों का है, ये वीडियो ख़ास तौर पे उनका ही है, लेकिन ऐसा ख़ास नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए। इनका पेडागोजी दोनों में ही आ सकता है, इसीलिए दोनों हजरात चाहे पेपर 1 हो या 2 दोनों ही देखें। इसका ये आज गैर दरसी इक़्तिबास है, इसको पहले पढ़ लिया जाए, फिर इसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हम जवाब देंगे। ठीक है, ये थोड़ा आसान होता है क्योंकि जो ये जिन जिन लोगों ने उर्दू सेकंड लिया है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी सहूलियत होती है, हल्की होती है। यह रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। ठीक है, वाक़ है माने स्टेबल है, वहाँ पर मौजूद है। इस रियासत के से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। हमने आपको बताया था इससे पहले ही वीडियो में कि आप लोग जब भी पैराग्राफ हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ज़रूर अंडरलाइन कर दिया करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको सहूलियत हो जाती है। अंडरलाइन होने की वजह से जो मेन चीज़ें हैं आप अंडरलाइन कर देते हैं, तो आपको बहुत जल्दी ही वो चीज़ नज़र आ जाती है और आपका टाइम टेकन कम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है और आपका जल्दी से सॉल्व हो जाता है। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। केरला के माना नारियल का घर है। क्या माना होता है केरला का? नारियल का घर। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कौन सी ज़बान यहाँ की? मलयालम है। कथकली यहाँ की मशहूर नाच है और ओनम यहाँ का ख़ास त्यौहार। यहाँ का ख़ास त्यौहार का नाम क्या होगा? ओनम। तो हमने टिक लगा लिया है। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में होती है। कहाँ होती है? केरला में। टिक लगा दिया। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। ये भी एक नई बात पता चल रही है, तो वहाँ पर टिक हमने लगा लिया। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि समंदर केरला के कहीं कहीं अंदर तक, दूर तक चला गया है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। उनमें रोज़ोड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। ये दो दरख्त भी बहुत आम हैं केरला के जंगलों में। हमने ये पैसेज पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 121 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? केले के, नारियल के, सेब के और आम के। तो आपने पढ़ा था नारियल के। क्वेश्चन नंबर 122, केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? तो केरला का पोंगल, दशहरा, ओनम और क्रिसमस। तो आपने पढ़ा था नंबर 3 ओनम। नंबर 123 में है, केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी, मैदानी, पथरीला या बंजर? तो आप लोग को पता है कौन सा है? पहाड़ी इलाका है। ज़्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी इलाका। नंबर 124 है, केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? कौन से जानवरों के झुंड? तो टिड्डियों के झुंड नज़र आते हैं, बंदरों के झुंड नज़र आते हैं, हाँ, और हाथियों के झुंड नज़र आते हैं या हिरणों के झुंड नज़र आते हैं? तो हमने पढ़ा था कि हाथियों के झुंड जगह जगह नज़र आते हैं। 125 में देखते हैं, केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? तो रोज़ोड और सागवान, शीशम या सागवान, पाम या खजूर, और चीड़ और सफ़ेदे। तो सबसे हमने पढ़ा कि रोज़ोड
और सागवान, ये दरख्त ज़्यादातर पाए जाते हैं। 126 में देखते हैं क्या है। सरहद की जमा क्या क्या है? सरहदें, सराहद, सराहदों, असराहदें। तो हम जानते हैं कि सरहद का जो होता है वो सरहदें हैं। 127 में है, ख़ास का मुतज़ाद क्या होता है? मुतज़ाद के माना आपको याद होना चाहिए, उल्टा। आम, मामूली, मखसूस, ख़ासियत। तो इसका क्या होगा? आम। 128, रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं? केरला से कौन सी रियासतों की सरहदें मिलती हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु, उड़ीसा, चेन्नई, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बंगाल। तो सब नज़र ही आ रहा है साफ साफ, कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी देख लिया जाए। बागबानी शुरू करने से पहले ये सबसे अच्छा मौसम बरसात है। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में ज़मीन नरम रहती है, ठीक है। गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी, तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। बागबानी आराइश और ज़ेबाइश का काम है। आराइश और सजाना संवारने का काम है। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीके से बनाई जाएं। बागबानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर है, और दूसरी ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। ये हमने पढ़ लिया पैराग्राफ को। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 129 नंबर। कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता? हम जानते हैं कैसी ज़मीन पर। सूखी ज़मीन, रेतीली, पथरीली, बंजर। तो सूखी ज़मीन अगर है तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैसेज कि सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 130, बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनाई जाए? तो थोड़ी ऑप्शन है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए। नंबर 2 में है बहुत करीब बनानी चाहिए। नंबर 3 में है टेढ़ी बनानी चाहिए। नंबर 4 में है सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? 4, सीधी होनी चाहिए और सलीके से बनानी चाहिए। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 131। पहला क्वेश्चन है कि बागबानी किस तरह का काम है? मेहनत से भरा हुआ काम है, मुश्किल और सख्त काम है, आराइश और ज़ेबाइश का काम है, सजावट और मीनाकारी का काम है। तो हमने इसको पढ़ा कि ये आराइश और ज़ेबाइश का काम है। 132 में पूछा जा रहा है, बागवानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए, बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में गड्ढा खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, परिंदों से बचाना चाहिए। ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका जवाब हो जाएगा बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। 133 में देखिए क्या बोला जा रहा है, ख्याल की जमा क्या होती है? ख्यालात होती है, ख्यालातें होती हैं, ख्यालालो होती है, ख्यालातों होती है या ख्यालातें होती हैं? तो सब जानते हैं ख्यालात होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 134 में है, धूप का मुतज़ाद क्या? धूप का मुतज़ाद माने होता है उल्टा। उल्टा माने ज़िद। अंधेरा, छाँव, साया, छाया। तो इसका क्या हो जाएगा? धूप का छाँव। 135 लास्ट क्वेश्चन है, ज़मीन किस मौसम में नम रहती है? बाहर के मौसम में, बरसात में, सर्दी में या पतझड़ के मौसम में? तो आपका इसका हो जाएगा बरसात के मौसम में। हमने पढ़ा
बारिश होगी तभी नम रहेगी। तो ये आपका हो गया जो हमने पैसेज, अनसीन पैसेज 2 हमने सॉल्व किया। और आपसे लास्ट में दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर शाहीन उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और जितने भी लोग आपके जानने में जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसने उर्दू रखा हुआ है अपने लैंग्वेज, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो जाए। इसके सदक़ा जारिया के तौर पे इसको आप लोगों तक पहुंचाइए। वो अगर पढ़ेंगे तो आपको भी नेकी मिलेगी, आपको भी बरकत मिलेगी। इसी बरकत से हो सकता है आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर क्रैक करें और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, अस्सलाम।